हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे छोटे से चैनल पर स्वागत है। मैं आपको आज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं, जिससे वाक्य को हम पहचानेंगे। जैसे कोई वाक्य आ जाएगा, वह जा रहा होगा, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसकी पहचान सबसे पहले पढ़ेंगे। हमारे साथ साथ आप लोगों को पढ़ना है, वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। यह टेंस उन वाक्यों में आते हैं, मतलब ये टेंस उन वाक्यों में ही आएंगे जिनके अंत में, जिनके यहाँ पर लिख देते हैं अंत, जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अब इसके नियम पढ़ लेते हैं। नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। साथ साथ आप लोगों को पढ़ना है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लोग लेकर बैठ जाइए और लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। सभी सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है, आई व वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। मतलब अगर आई आ जाएगा, वी आ जाएगा, यानी कि जब सब्जेक्ट आएगा मैं या हम, ठीक है। ये स्पेलिंग है उनकी, यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग समझ सकते हैं। के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन का प्रयोग होगा। अगर ये दोनों ना आए, इसके अतिरिक्त कोई आ जाए, जैसे ही, सी, इट नेम कोई आ जाए, तो उसके लिए तथा से सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। अगर जैसे ही आ गया और कुछ आ गया तो वहां पर विल हैव बीन का यूज होगा, ठीक है। सारे नियम हम पढ़ेंगे। हमारे साथ साथ आप लोगों को पढ़ना है, आगे बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। वर्ब की सदैव आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। वर्ब की सदैव हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। अब आईएनजी में कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, तो फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी फॉर्म को प्रयोग करना है, ठीक है। अब चौथा नंबर क्या है, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करना है। जब टाइम निश्चित दिया होगा कि यह टाइम एकदम करेक्ट है, यानी कि निश्चित है, तो सिंस का यूज करेंगे। और अनिश्चित कह रहा है तो फॉर का यूज करेंगे। अब आप लोग इनमें कंफ्यूज होंगे कि सिंस कब लगाएंगे तो फॉर कब लगाएंगे। जब आपको ट्रांसलेशन आगे बताएंगे तो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। पहले इसके स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, यहाँ पे बीन है, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी, इसको लिखना थोड़ा भूल गए हैं, ठीक है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल सबसे पहले पढ़ेंगे। कह रहा वह सोमवार से खेल रही होगी। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं, कहता है सोमवार से, यानी कि जो टाइम है वो सोमवार को एकदम करेक्ट बता दिया है कि सोमवार को ही वो खेल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर वह सोमवार से खेल रही होगी, यानी स्त्रीलिंग है। जब स्त्रीलिंग होता है तो वह के लिए स्पेलिंग क्या लिखते हैं, आप लोग तो जानते हैं ना, वहां पर सी का यूज करेंगे। सी हो गया। मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पर सी आएगा, ही आएगा, सी मतलब आई व वी के अलावा कोई भी आएगा, तो वहां पर हम विल हैव बीन का यूज करेंगे। विल हैव बीन। आप लोगों को समझ आ रहा है ना भाई? अच्छा, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा ना, तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो प्ले कर दीजिएगा, उसके बाद फिर से देखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है खेल रही होगी। खेलना की स्पेलिंग क्या होती है, प्ले होती है, PLAY, प्ले होती है। जो भी रूल है उसी के हम अनुसार चल रहे हैं, कोई अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कहता है आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, तो ये सिंपली इसमें आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। अब कहता है सोमवार, यानी कि करेक्ट एकदम टाइम है भाई। करेक्ट टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे, SINCE, सिंस का यूज करेंगे। मंडे, क्योंकि दिक्कत हो रही है ऐसे वीडियो बनाने में, लेकिन धीरे धीरे नहीं होगी, ठीक है। मंडे लिखा हुआ है भाई यहाँ पे, थोड़ा आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो शायद जल्दी ही व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, हम 5 वर्षों से विद्यालय पढ़ रहे होंगे। मतलब 5 वर्षों से करेक्ट टाइम नहीं है कि आज के 5 वर्ष हैं या पहले के 5 वर्ष हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रयोग होगा, आप जल्दी बताइए। यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा, यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ था, देखो यहाँ पर सोमवार कहा था। अब यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष,
यानी कि कोई निश्चित टाइम ही नहीं है कि 5 वर्ष अब के हैं कि पहले के हैं कि कब के हैं, नहीं पता ना। तो इसीलिए यहाँ पर अब हम देखना फॉर का यूज करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखो यहाँ पे हम आया है, हम के लिए वी, तो मैंने आपको बताया था ना कि आई एवं वी आएगा तो वहाँ पर शैल हैव बीन का यूज करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर शैल हैव बीन हो गया। अब यहाँ पर पढ़ाना की स्पेलिंग क्या होती है, टीच होती है, TEACH, और ING फॉर्म सिंपली लगा देंगे। मैंने आपको पहले ही बता चुके थे। कहाँ पर पढ़ा रहे थे, विद्यालय में, इन वर्षों से इस विद्यालय में, यहाँ पर इस कर लीजिए जरा आप लोग, इस विद्यालय, इन दिस स्कूल, SCHOOL, स्कूल हो गया। और उसके बाद 5 वर्षों से के लिए फॉर यहाँ पर क्यों आया है, आप लोग अब समझ रहे होंगे ना कि यहाँ पर 5 वर्षों से कह रहा है, मतलब टाइम निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज कर दिया गया। अनिश्चित टाइम है ना। फॉर कितने वर्षों से, 5 ईयर, 5 वर्षों यानी 5 ईयर, FIVE, 5 यहाँ पर जगह नहीं है तो ऊपर लिख लेते हैं YEAR, ईयर। सही से वीडियो नहीं बन पा रहा है, लेकिन आगे चल के हम बहुत अच्छे से वीडियो आप लोगों को बना के देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है वे 3, नेगेटिव सेंटेंस है, वे 3 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे। तो इसको आपका स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने स्ट्रक्चर क्यों नहीं बताया। अरे इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें शैल हैव बीन के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। बीन को अलग कर देना है, उसके बीच में नॉट कर देना है। देखना अभी वे की स्पेलिंग होती है दे, और जब दे आया है तो वहां पर विल हैव का प्रयोग होगा। हमने क्या कहा था, ये केवल बिन को अलग करना है, उसके बीच में नॉट को लगा देना है, नॉट लगा देंगे, नॉट लगा दिया, बिन बगल में लगा दिया, हो गया। अब देखो पढ़ रहे होंगे, पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है आप लोग तो जानते हैं ना, REA, रीड होती है, और ING फॉर्म लगा दिया, रीडिंग। इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश हो गई। फॉर 3 days, THREE 3 DAYS। देखो मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा कटिंग पिटिंग हो गई है, तो उसमें कोई बात नहीं, आप लोगों को केवल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं मई से नृत्य नहीं सीख रहा हूँगा, इसको कैसे करेंगे, मैं के लिए आई कर देंगे। मैंने क्या कहा था, आई एवं वी आएगा तो वहां पर शैल हैव बीन का प्रयोग होगा। तो शैल बीन, शैल यहाँ पर कर देना है हैव, सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ना होता है, एक हाथ से लिखना होता है। हैव हो गया। हमने क्या कहा था, नॉट को बीच में लगा देना है, बगल में बीन लगाना है, लगा के बीन, बीन लगा दिया मैंने, ठीक है। अब सीखना की क्या होती है, लर्न, LEARN, लर्न। अब इसमें ING फॉर्म लगा देंगे, ING फॉर्म लो लग गई। और क्या कर रही थी भैया, डांस कर रही थी, यानी कि नृत्य कर रही थी, तो यहाँ पर लिख देंगे डांस, DANCE। नाचना, नाचना भी एक वर्ब है भाई। अब यहाँ पर कर देंगे, जो टाइम वो लाइन है ना नीचे, यहाँ पर लिख देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भैया सिन के ये सिंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा मई, जून, जनवरी या कुछ भी कहे तो वहां पर सिंस का यूज करना है, क्योंकि एकदम करेक्ट टाइम दे रहा है कि मई में ही वो नृत्य कर रही, ठीक है, नृत्य कर रही होगी, सिंस हो गया। अब मई की स्पेलिंग क्या होती है, MAY, मई। तो आप लोगों का सिंपली ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।